14 अगस्त 2025 बॉक्स ऑफिस का एक ऐसा दिन जो शायद आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। एक तरफ है रजनीकांत की कूली यानी कि तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा मास्टर प्लान और दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स जिसमें पहली बार साथ आ रहे हैं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी। फिल्म का नाम वॉर 2, लेकिन ये सिर्फ केवल साउथ वर्सेस बॉलीवुड नहीं है, ये उससे भी बड़ा खेल है जिसमें साउथ, हिंदी ऑडियंस और इंटरनेशनल मार्केट तीनों जीतने की लड़ाई लड़ रही हैं और इस लड़ाई को जीतने में सबसे बड़ा रोल है ऋतिक और कियारा आडवाणी का। रुको एक बार, सब्र करो, आगे देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। देखो, वॉर 2 को बड़ा बनाने के लिए दो चैलेंज है, एक आरआरआर और बाहुबली जैसा पैन इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल सक्सेस पाना और दूसरा उससे भी बड़ा पहले हिंदी मार्केट में डंका बजाना। तो वॉर 2 में लिया गया है साउथ का बड़ा नाम जो आरआरआर और 2024 में आई देवरा के बाद इंटरनेशनल मार्केट में भी चल रहा है ऑलरेडी। हिंदी के लिए ऋतिक के साथ आई कियारा जिनकी एक फिल्म 380 करोड़ रुपए कमा चुकी है, लेकिन जूनियर एनटीआर के सामने आ गए हैं रजनीकांत अपनी कूली को लेकर। मतलब ये कि हिंदी मार्केट में अच्छी कमाई और भी ज्यादा जरूरी हो गई है क्योंकि साउथ और इंटरनेशनल में तो रजनीकांत का एक बड़ा हिस्सा है और वो इस मूवी की थ्रू कमाई भी करेंगे एक बड़े हिस्से की अपनी इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से। तो अब देखना ये जरूरी है कि हिंदी मार्केट में कियारा और ऋतिक क्या रजनीकांत को रोक पाएंगे। तो आज बात होगी कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन की पिछली बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के बारे में कि ताकि पता चल सके कि इस बार के क्लैश में कौन कितना पानी में है। वही फर्स्ट और सेकंड का चैप्टर यही क्लोज। कियारा आडवाणी आज बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 2014 में की थी, पहली फिल्म उन्होंने की जो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन कियारा का सफर खत्म नहीं हुआ वहां पर। इसके बाद एमएस धोनी उन्होंने की। हाँ, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। साक्षी धोनी का रोल प्ले किया और लोगों को उनकी सिंप्लिसिटी, इनोसेंट वाली एक्टिंग पसंद आ गई। फिर आई गुड न्यूज, शेरशाह, भूल भुलैया 2 और फिर 2019 में कबीर सिंह। शाहिद कपूर के साथ उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनकर आई। 55 करोड़ के बजट में बनी कबीर सिंह ने वर्ल्ड वाइड करीब 380 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये न सिर्फ शाहिद के करियर की बल्कि कियारा के करियर की भी सबसे बड़ी हिट मानी जाने लगी और हिट है भी आज तक। लोग कियारा को प्रीति कहकर बुलाने लगे, पहचानने लगे, मीम्स बने, गाने, डायलॉग, एक एक चीज वायरल थी। लेकिन तब से लेकर अब तक कियारा ने भूल भुलैया 2 जैसी सुपरहिट फिल्म दी है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में कबीर सिंह को कोई भी मूवी पार नहीं कर पाई है। याद कर लो अगर उनकी कौन सी मूवी लास्ट हिट थी तो शायद तुम्हें याद नहीं आएगा कबीर सिंह के अलावा कोई और नाम। अब देखो, वॉर 2 का बजट 400 करोड़ है, मतलब कियारा की सबसे बड़ी फिल्म कबीर सिंह ने जितना कमाया था उतना तो वॉर 2 का खर्चा है यार। और यहाँ उनके साथ है ऋतिक रोशन जिनके साथ वो पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। साथ में साउथ के मेगा स्टार जूनियर एनटीआर जो आरआरआर के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर हो चुके हैं। आजकल अगर देखो तो कियारा का सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफी कम हो चुका है। लोग उनके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हवाओं में ही नहीं है। आफ्टर शादी ये चेंज आ चुका है तो शायद उनका इम्पैक्ट कहीं कम ना रह जाए। और रही बात ऋतिक रोशन की और उनके रिकॉर्ड्स की, तो उनकी पिछली बड़ी फिल्म 2019 में वॉर आई थी जिसने वर्ल्ड वाइड 475 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। उससे पहले सुपर 30 ने 208 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। कंटेंट ड्रिवन हिट थी, लेकिन 2020 से 24 के बीच ऋतिक रोशन विक्रम वेधा में नजर आए जो 140 करोड़ बजट में है, कमा पाई थी 135 करोड़, सिर्फ 135। उनकी आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म आज से 6 साल पहले आई थी, इसीलिए वॉर 2 उनके लिए एक इमेज रिस्टोर करने का बड़ा मौका है। और कियारा के लिए अपने 380 के जो करोड़ रिकॉर्ड बनाया था उसे तोड़ने का मौका है। लेकिन असली दिक्कत पता है क्या है? रजनीकांत की कूली। तमिलनाडु, तेलुगु, कर्नाटक और केरल, ये 4 मार्केट कूली के कंट्रोल में ऑलरेडी है। वॉर 2 को वहां स्पेस मिलना बहुत मुश्किल है। हिंदी मार्केट में वॉर 2 का पलड़ा भारी है। स्पाई यूनिवर्स का फैन बेस, ऋतिक रोशन का स्टाइल, जूनियर एनटीआर का नॉर्थ का फॉलोइंग और कियारा का यूथ कनेक्शन, ये सब काम आएगा। सच एक ये भी है कि वॉर 2 का सेंटर फोकस ऋतिक और जूनियर एनटीआर पर रहेगा। कियारा के पास स्क्रीन टाइम और कैरेक्टर इम्पैक्ट
कितना स्कोप होगा? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा होगा। बाकी चीजें रिलीज के बाद पता चलेंगी, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की फिल्में एक्शन फिल्में हैं, हीरोइन का रोल अक्सर सीमित रह जाता है इन मूवीज में। फिर भी अगर वॉर 2 ब्लॉकबस्टर हुई तो कियारा के करियर का नया हाई पॉइंट बन सकता है और 380 करोड़ का रिकॉर्ड टूटना तय है। अगर कंटेंट वर्ड ऑफ माउथ, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से चल जाता है तो वॉर 2 हिंदी में 350 से 400 करोड़ ही कमा सकती है। प्लस साउथ ओवरसीज मिलाकर अगर अच्छा चल जाता है तो 700 से 750 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो सकता है। प्रॉफिट थोड़ा बहुत कमा सकती है। अगर खराब रिव्यूज मिले तो हिंदी मार्केट में 200 से 250 करोड़ तक सीमित रह जाएगी, है ना। और अगर साउथ की कूली को तगड़ा रिस्पॉन्स मिला तो भाई वॉर 2 को कोई नहीं बचा सकता। ऑलरेडी बुकिंग में आगे चल रही है, तो मुझे लगता है कि वॉर 2 के ऊपर तगड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना।